सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे त्यागी ब्रदर्स से, भाई मिर्जापुर वाले त्यागी ब्रदर्स से, यानी विजय वर्मा के साथ एक डे आउट। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल में। मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। गली बॉय में धूम मचाने के बाद सूटेबल बॉय, मिर्जापुर, शी जैसे ढेर सारे सीरीज करने के बाद, कई फिल्में करने के बाद आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं विजय वर्मा। हेलो विजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है कि सुबह सुबह न्यूज़ चैनल घर पर पहुंच गया है डेली रूटीन जानने? अच्छा लग रहा है, लोगों तक हमारा दिनचर्या पहुंच जाए, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। ब्यौरा करा सकते हैं अपने फैंस को कि कैसा है आपका आशिया? जी बता सकता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक टेरेस है। मेरी बहुत इच्छा थी कि बम्बई जैसे शहर में एक अपना एक छत हो जहाँ पर सूरज, चांद और सितारे दिख सके, तो यहाँ से सब दिख जाता है, खुली है, हवा है। ये मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी या रात को सोने से पहले यहाँ पर बैठ के एक ग्रीन टी, ऐसा कुछ माहौल बिफोर आई गो टू बेड। ये मेरा वर्क स्पेस है। यहाँ पर मैं बैठ के जितने भी अपने जूम मीटिंग्स होते हैं, सारे इंटरव्यूज़ यहीं से बैठ के मैं करता हूँ। ये बैकग्राउंड होता है या ये बैकग्राउंड होता है, किताबें पढ़ना है। ये एक्टर का सबसे बड़ा दोस्त है इसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो ये मेरा वर्क स्पेस है। यहाँ पर बैठ के मैं, इस इलाके में मैं बैठ के फिल्में देखता हूँ। उस काउच पे मैंने पर सारा लॉकडाउन इस काउच में बिताया है। तो ये खान साहब का कुशन, जो मुझे एक्टर गुलशन देवैया ने गिफ्ट किया था उनके जाने के बाद। तो यहाँ पर बैठ के मैं सारी फिल्में देखता हूँ दोस्तों को बैठा के। अब तो लोग आ जा रहे हैं, तो इस तरह का माहौल यहाँ पर होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये मेरे घर का एंट्रेंस है। यहाँ पर आप आइए। तो हाँ, ये मेरे घर का एंट्रेंस है। अब आप वहीं पर रुकिए। सो ये सारे मेरे जो है चश्मों के कलेक्शन है। उसके बाजू में जो है, अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़े से ऐसे विंटेज वॉचेस का भी शौकीन हूँ। तो ये सारी HMT और कैसियो की पुरानी घड़ियाँ हैं जिनका मैं बहुत शौकीन हूँ। तो ये क्या है ना, भेस बदलने का जो हमारा काम है उसमें हेल्प करता है। और ये काफ़ी सारी मेरी यहाँ पर हैट्स है, तो ये भी हैंडी होती है। कभी जैसे अगर इस तरह का मूड कर रहा है तो ये, और अगर थोड़ा सा अगर कलर चाहिए लाइफ में तो समथिंग लाइक दिस। इसमें से 4 जो है वो HMT विजय नाम की है। HMT ने विजय नाम का मॉडल निकाला था 1980s में। तो इसमें से जो 4 घड़ियाँ हैं वो HMT विजय है। ये तो 3, एक मैंने गिफ्ट कर दी किसी को, बस 3 बची है। बहुत अच्छा लगता है जब वॉच पे आपका खुद का नाम लिखा हो और आपने खुद नहीं लिखवाया हो, कंपनी ने लिखा हो। सो ये तो स्पेशल है ही मेरे लिए। ये ऑटो कस्टमाइजेशन हो गया है। हाँ, सो ये एक बहुत ही फेमस वॉच है HMT की, HMT पायलट। आइकॉनिक मॉडल है।
एक टाइम पे एयरफोर्स के लिए बनवाई थी नेहरू जी ने, तो तब से इंडियन एयरफोर्स को तो गिफ्ट की जाती थी, फिर ये जनता को अवेलेबल होने लगे एक टाइम के बाद में। तो HMT पायलट इतनी बड़ी हिट थी जब ये आई थी बाहर कि आम लोगों का, सिटीजन का मानना था कि हमको भी एक HMT चाहिए। तो फिर नेहरू जी ने ये एक मॉडल निकाला जिसका नाम है HMT जनता। तो ये बना है जनता के लिए। मेरे पास कलेक्शन है एक प्लांट का जिसका नाम है छुई मुई, टच मी नॉट। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये श्रब, ये पूरा छुई मुई है। अगर आप इसको टच करेंगे हाँ, स्नीकर्स का शौक या एडिक्शन कह लो, बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं। तो घर में किसी भी सामान सबको हटा हटा के जूते भर दिए हैं। तो ये सारे जूते हैं, यहाँ ऊपर भी आप देखेंगे तो कहेंगे कैसा होता है आपका डेली रूटीन? मॉर्निंग कैसी शुरुआत होती है सुबह की, और रात तक कैसा रहता है स्केड्यूल? तो मैं उठता हूँ और कुछ उठने के आधे एक घंटे बाद में मैं योगा करने चला जाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ क्लासेस। पहले मैं जब लॉकडाउन था तो मैं घर पे ही जूम पे योगा क्लासेस होती थी। उसके बाद में फिर मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, और फिर कोशिश करता हूँ कि फ़ोन के साथ ताल्लुक़ मेरा इस सब के बाद हो। लेकिन कभी कभी सुबह उठते ही बेड में ही सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, तो उसको भी थोड़ा हैबिट चेंज करने की मेरी इच्छा थी, तो वो कर रहा हूँ धीरे धीरे। फिर अगर दिन का जो भी काम लाइंड अप है, अब तो काम चालू हो गया है, तो 2 फिल्म की मेरी प्रेपरेशन चल रही है। अगले महीने से शूट चालू होने वाला है दिसंबर से। तो 2 फिल्मों का एक साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो एक डायरेक्टर के साथ आधा दिन बैठता हूँ, फिर दूसरे डायरेक्टर के साथ आधा दिन बैठता हूँ। आज एक फ़ोटो शूट है, तो होपफुली हम लोग साथ में चलेंगे देखने के लिए। काफ़ी मतलब उस टाइम पे बहुत अंदर से इच्छा थी कि ऐसा कुछ करना है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सपोर्ट अपने आप खड़ा हो रहा है आसपास। अगर माता पिता के रूप में नहीं हो रहा है तो दोस्तों के रूप में हो रहा है, या मेरी माई मदर ऑल्सो सपोर्टेड मी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपको कुछ करना है तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहें, फिर देखिए कि यूनिवर्स आपको कितना हेल्प करता है। थिएटर मैंने हैदराबाद में किया था, और फिर फिल्म स्कूल में मैंने ट्रेनिंग ली एक्टिंग की, और वो भी कैमरे के सामने। तो जितने भी हमको ब्लंडर करने थे वो हमने फिल्म स्कूल में कर लिए थे। तो बम्बई आने के बाद में ब्लंडर करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि स्टेज पे ब्लैंक हो जाना, शॉट के बीच में डायलॉग भूल जाना, बिल्कुल ख़राब एक्टिंग करना, लोगों की डांट खाना, गाली खाना, सब कुछ हमने फिल्म स्कूल में उस सब से हम गुजर चुके थे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसको जो बोलेगा कि मुझे डबल रोल नहीं करना है लाइफ में। आपके करियर में कुछ चीज़ें आपको करनी ही होती है ना। आपको इंस्पेक्टर प्ले करना ही होता है, आपको गैंगस्टर प्ले करना ही होता है, आपको कॉमेडी करनी होती है, आपको एक ट्रैजिक रोल करना ही होता है, आपको डबल रोल करना ही होता है, या आपको एक गाना गाना ही होता है, जो भी है। मतलब सारे होते हैं ना एक्टर्स के एक भी। तो उसमें से ये बहुत बड़ा था डबल रोल मेरे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैजिक से सबसे नज़दीक अगर कोई चीज़ है तो वो पर्दे पे एक एक्टर को 2 रोल में देखना, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जब अवार्ड मिला पहली बार सपोर्टिंग एक्टर के लिए? मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। मैं आपके सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बार नॉमिनेटेड हुआ, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है। मैं बहुत खुश तो था कि नॉमिनेट हो रहा हूँ, बट मेरे अंदर एक बहुत वो चल रहा था, क्योंकि मैं इतना बिजी था और देश में नहीं था। जब भी अवार्ड शो हो रहे थे मैं कहीं और ही था,
तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इन अवार्ड शोज़ में जाके अटेंड कर पाऊँ, लेकिन हालात ऐसे थे कि वापस लौट के आना मुश्किल हो रहा था, या कुछ अवार्ड शो बॉम्बे में नहीं थे, किसी और शहर में थे। जो मतलब एक दोनों है, बड़े पर्दे का एक फैसिनेशन, लार्जर देन लाइफ नेचर, एट द सेम टाइम द फियर, डर होता है आपको जब आपकी फिल्म बड़े पर्दे पे प्ले कर रही होती है और 800,000 लोग बैठ के देख रहे होते हैं एक साथ, और आप उनके साथ बैठ के अपनी ही फिल्म देख रहे होते हो, तो आपका दिल इतनी ज़ोर से धड़कता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर वो ठीक जा रहा है तो फिर आप थोड़ा सा थम जाते हो। OTT पे या स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे जो काम आ रहा है वो हम तक डायरेक्टली ऐसे कलेक्टिवली नहीं पहुंचता है। कमेंट्स में, मैसेजेस में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फैंस लिखते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से नोबडी इज़ एज इम्पोर्टेंट एंड एज पावरफुल एज अमिताभ बच्चन। उनसे बड़े कोई है नहीं हिंदुस्तान में, और उनसे ज़्यादा किसी ने इंडस्ट्री को दिया नहीं है in terms of the huge landscape of work behind him, and he continues to still work and do smashing work. तो he's, I mean, और मुझे मौका भी मिला उनके साथ काम करने का पिंक में, तो इट्स वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि उसने ना सिर्फ उस एक्सपीरियंस ने ना सिर्फ मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाया, बट मेरे सारे परिवार वालों की जो एक चिंता थी कि ये पता नहीं कहाँ अकेले बूढ़ा होके मर जाएगा, कुछ होगा या नहीं होगा इसका, वो फिक्र जो थी उनकी एक झटके में चली गई जब उन्होंने देखा कि ये बच्चन जी के साथ काम कर रहा है। दिन में 2 या 3 घंटे काम करो खुद के ऊपर। It could be physical, it could be spiritual, it could be anything that gives you sense of creativity, sense of inspiration, sense of belonging. लिटरेचर तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इस डे एंड एज में स्पेशली ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप में पेशेंस लेके आएगा किताब पढ़ना। क्योंकि हम लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकंड के वीडियोज़ और 2 मिनट के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। पहले नॉवल पढ़ने का जो चलन था या कॉमिक बुक्स पढ़ने का चलन था, वो धीरे धीरे मर रहा है। तो किताबों की तरफ थोड़ा रुझाव रखो, क्योंकि उसमें क्या है, आपके दिमाग में जो इमेजरी बनेगी पढ़ने से, वो कोई भी इमेज देख के नहीं बन पाएगी। आई थिंक एंड बी a little easy. Don't be very serious about life. Don't be very serious about anything. Be very disciplined and dedicated and honest, बट चीज़ों का बोझ मत उठाना कभी अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स लाइंड अप होते हैं। जब आप एक्टर बनने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स, और आपको सक्सेस मिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स आते रहेंगे। आपके रिजेक्शंस और फेलियर्स आपके पार्ट ऑफ लाइफ बनने वाले हैं। तो इसलिए चीज़ों को सीरियसली नहीं ले। कोई भी हॉबी पकड़े, कोई चीज़ कलेक्ट करने का शौक़ है, या प्लांट्स का शौक़ है, या कुकिंग का शौक़ है, जो भी एक हॉबी पकड़े उसमें जुनूनी तौर पर उसको करें, और अपना खुद का ध्यान रखें, शरीर का, स्टाइल का, फैशन का। जितनी चीज़ें आप जान सकते हैं दुनिया के बारे में, आज के करंट अफेयर्स क्या है, बी अप टू डेट। एक सेटअप है यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करेंगे हम लोग, फिर कॉस्ट्यूम चेंज होगा, दूसरा सेटअप पे जाएंगे। तो ये चलता रहेगा 8 बजे तक, 4 घंटे यही करेंगे अब। तो फ़ोटो शूट किस लिए हो रहा है? ऐसे ही जस्ट फॉर फैशन, फॉर लाइक अ स्टाइल। या अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका पूरा दिन हमारे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कैमरा और आप दोनों मेरे साथ पूरा दिन घूमते रहे। आपके जो ऑडियंस है उनको भी देख के शायद मज़ा आएगा। फैंस को मैं ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्यार देते रहे हैं वैसे ही देते रहें आगे। बहुत सारा काम आया है बाहर और बहुत आने वाला है, तो ऐसी साथ बना के रखें और अपने दिलों में रखें।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।